मैं डॉक्टर भगत, ट्रिम्स हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग अध्यक्ष, आपको लिवर दिवस के उपलक्ष्य में कुछ 2-4 बातें बताना चाहता हूँ कि लिवर क्या है, क्यों इतना ज़रूरी है, क्या इसके बीमारी के लक्षण हैं और क्या इसे रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले लिवर की महिमा। लिवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रभु ने हमें हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन लिवर प्रदान किया है। ये दाहिनी साइड में है, वक्षस्थल में। अच्छे तरह से प्रभु ने इसको छुपा के रखा है ताकि ये इसको चोट ना लगे। इसको 2 भागों में रखा है, एक भी हिस्सा कम काम करे तो दूसरा काम आ सकता है। हम आधा लिवर, लेफ्ट लोब लिवर किसी और को भी दे सकते हैं, उससे उसकी बीमारी का तो बचाव होता ही है। हमारे शरीर में ये लिवर खुद से अपने आप उगाता है, ठीक वैसे ही जैसे नाखून, जैसे बाल फिर से उगाते हैं, ये जैसे खून फिर से बन जाता है, उसी तरह से। तो 2 इसके हिस्से होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ऑर्गन माना जा रहा है। अब 1.5 किलो का लगभग ये होता है और इसके चलने से शरीर में बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए इतना बड़ा बनाया है। मल्टीटास्किंग करता है ये। सबसे पहले तो इसमें पाचन क्रिया में ये सबसे सर्वप्रथम है। पाचन क्रिया में ये पित्त का निर्माण लिवर से होता है, उसका संचालन लिवर से होता है। जिस प्रकार हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसी तरह बाइल की सर्कुलेशन, पित्त की सर्कुलेशन भी लिवर से ही होती है। तो ये हमारे शरीर में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेसेस हैं, डाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, इम्यूनिटी के प्रोसेसेस हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोसेसेस हैं, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेशन, ट्राइग्लिसराइड का रेगुलेशन, ये सब लिवर से होता है। इम्यूनिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके खराब हो जाने से कई प्रकार के असंक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का शुरुआत हो जाती है। ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई लिपिड्स, फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जॉन्डिस और इसके साथ में लिवर के बड़े रोग, हार्ट डिजीजेस, पीसीओडी, स्लीप एपनिया, ये सब इसी से हो सकते हैं। इसलिए इसकी महिमा बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए हमें इसका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया, मैंने आपको इसकी महिमा के बारे में बताया। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? लिवर अक्सर जब बीमार हो जाता है तो शुरू में तो कुछ पता नहीं चलता, हल्की सी कमजोरी होती है, दाहिने साइड अपर साइड पेट के थोड़ा सा दर्द होता है, थकावट होती है, सर दर्द होता है, भूख कम लगती है, कमजोरी आ जाती है। तो ये तो सामान्य लक्षण हैं। आगे जाके पीलिया हो जाता है, खून की उल्टी आने लग जाती है, पेट के अंदर पानी जमा होने लग जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये सब लिवर की बीमारी के लक्षण हैं। अब इसके मुख्य कारण क्या हैं लिवर के बीमार हो जाने के? लिवर के बीमार हो जाने के सबसे बड़े कारण 3 हैं। एक तो है अल्कोहल, शराब, दूसरा है मोटापा, फैट, और तीसरा है वायरसेस। तो सबसे पहले वायरसेस का जिक्र कर दे। 2 प्रकार के वायरसेस होते हैं। एक वो जो संक्रामक होते हैं, जो दूषित खाने पीने से हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरसेस आते हैं और ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, 4 से 6 हफ्ते में सीमित समय से इनकी अवधि पूरी हो जाती है। लिवर में कोई नुकसान नहीं रह जाता है और लिवर फिर से नॉर्मल की तरह हो जाता है। इसके विपरीत हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और HIV वायरस जो हैं, ये लिवर को बुरी तरह से पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। आगे जाके इससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं और ये फैटी लिवर, लिवर कैंसर और लिवर फेलियर जैसे रोग में परिवर्तित हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास बचावी टीका है, वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास नहीं है कुछ भी, सिर्फ बचाव में ही समझदारी है। तो बचाव के लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और ऑपरेशंस, इन सब के समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी होती है। गर्भ के दौरान भी माँ से शिशु में ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब आ जाएं फैट की तरफ। अब ये वैश्विक महामारी बन गई है फैटी लिवर। हिंदुस्तान में तकरीबन 25 से 30% लोगों में फैटी लिवर पाया जाता है। फैटी लिवर में फ़ैट की मात्रा जो है वो 5% से अधिक हो जाती है। जब ये हो जाता है तो लिवर में सूजन आ जाती है और ये बड़ी आसानी से अल्ट्रासाउंड से पकड़ा जाता है। इसके अलावा फाइब्रोस्कैन से पकड़ा जा सकता है और
और लिवर के जब टेस्ट करते हैं खून में तो उसमें भी पकड़ा जाता है, उसमें विशेष तौर से SGPT या ALT का राइज होना इसकी तरफ संकेत है। शुरू में तो सिर्फ फैटी लिवर होता है, उसके बाद में लिवर में फैट ज़्यादा हो जाने से लिवर में सड़न शुरू हो जाती है, सेल्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, तब ALT भी बढ़ने लगता है। तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय बन जाता है, इसका उपचार तुरंत करना चाहिए, नहीं तो आगे जाके हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, लिवर कैंसर और लिवर फेलियर तक हो सकता है। तो ये तो इसका मैंने बताया आपको, निदान बहुत ही आसान है। इसमें हमें सबसे पहले लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को बदलना है, हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, हमें अपने खान पीन डाइट पे ध्यान देना है, शराब को बंद करना है, स्मोकिंग बंद करना है। इसमें कई चीज़ें जो फ़ायदे की हैं वो है गार्लिक, जिंजर, नीम, हल्दी, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित, दही, छाछ, ये चीज़ें हमारे लिवर के लिए अच्छी रहती हैं। घी वाली चीज़ें नहीं लेनी है, तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है, बाहर का खाना नहीं लेना है। तो ये हमारे डाइट में आ गया। अब आ जाएं एक्सरसाइज में। नियम से 35 से 40 मिनट हर रोज़ ब्रिस्क वॉक करना, योग करना, मेडिटेशन करना। कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको जिक्र किया कि लिवर फेलियर ना हो जाए। लिवर फेलियर जब हो जाता है तो लिवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है। अभी तक ये माना जाता था कि पैनक्रियास की वजह से डायबिटीज़ होता है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि लिवर वो ऑर्गन है जो डायबिटीज़ होने से बचाव करता है। तो लिवर को संभालने के लिए, लिवर को अच्छे से काम करते रहने के लिए हमें ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। और आप सबको 19 अप्रैल विश्व लिवर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, खान पीन पे ध्यान देंगे, स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल, मदिरा ये सब नहीं लेंगे और अपने लिवर को हमेशा के लिए दुरुस्त रखेंगे। धन्यवाद।